नया रास्ता पाठ 23। पहला पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कि किस तरह से मीनू ने अपने आप को मेरठ में स्थापित कर दिया था। इतने 2-4 महीनों में ही उसने किस तरह से अपनी धाक जमा ली थी, किस तरह से अपना नाम कमा लिया था, प्रसिद्धि पा ली थी। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। अब उसने 8 महीने की प्रैक्टिस हो गई थी उसकी। इन 8 महीनों में उसने अपनी अच्छी धाक जमा ली थी, अपना नाम बना लिया था। सब लोग उसे पहचानने लगे थे कि ये छोटी सी दिखने वाली लेकिन बड़ी ही जोशीली है लड़की। पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे, उसकी वाहवाही के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़, रुबाबदार आवाज़ जो थी, जोश भरी आवाज़ सबके मन को मोह लेती थी। उसके साधारण रूप को देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। वह साहस से अपने केस को लड़ती, अपनी तर्क वितर्क बहुत अच्छी तरीके से पेश करती थी, इसलिए सब उसे पहचानने लगे थे। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, कितनी बार मिलने गई थी पिछले 8 महीनों में? 4 बार। परंतु केवल मरीज की किस तरह से? केवल मरीज की एक हितैषी बनकर, मतलब उसकी शुभ चिंतक, उसका भला चाहने वाली बनकर। पिछले 2 महीनों से तो वह उसके पास जा ही न सकी थी, न उसका कोई समाचार ही मिल सका था, उसको कोई न्यूज़ भी नहीं मिली थी। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती थी। उस दिन उसकी छुट्टी होती थी तो रिलैक्स कि ये दिन मेरा है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि वह दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। उसने सोचा कि चलो आज बहुत दिन से नीलिमा के पास नहीं गई हूँ, वहाँ चली जाऊँ। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहाँ आ पहुंची। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, ऑल्दो शी वॉज यंगर टू मीनू, बट शी वॉज लुकिंग वेरी फैट, क्योंकि उसकी डिलीवरी हुई थी। परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी, छोटी दिख रही थी। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं, आप इस समय मौसी की गोद में हो, और मौसी तो माँ सी होती है, माँ समान। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा, क्योंकि उसके लिए नया चेहरा था मीनू का, इसलिए वो उसको पहचानता नहीं था। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। उसे बहुत खुशी हुई कि देखो आशा छोटी है, माँ बन चुकी है, उसका बच्चा भी हो गया है। अपनी शादी भरी खुशहाल जीवन उसका देखकर मीनू को भी बड़ा अच्छा लगा। कितना भला लगता है माँ बनना। आशा कितनी भाग्यशाली है। वह आशा को भाग्यशाली क्यों समझने लगी, यह प्रश्न पूछा जाता है। वह आशा के गोद में बच्चे को देखकर क्या सोचने लगी, तो भी यही पैराग्राफ आंसर है। कुछ ठहरकर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रहीं। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, अब आगे आपका क्या विचार है? अभी आशा जो है मीनू से शादी के बारे में बात करना चाहती है कि भाई अब तो शादी कर ले, अब तो बहुत टाइम हो गया, आगे क्या विचार है इस बारे में तो अभी मैंने सोचा नहीं। मीनू भी उसकी बातों को टाल रही है, क्योंकि उसके मन में भी अमित के प्रति स्नेह की भावना है, इसलिए वह भी अमित का ही इंतजार कर रही कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है, आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहां से उठ गई। मीनू ने उसकी बातों को टाल दिया। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला। शी हैज चेंज द टॉपिक, और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी कि वो लोग कैसे हैं। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में ही व्यस्त रहती है। यह तो तुम्हें ज्ञात होगा कि रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, अब उसे उसकी नौकरी दिल्ली में ही लग गई है। शुरू में ही 3,000 रुपये महीना पा रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, किस प्रकार बीत गया, मीनू को पता ही नहीं चला। मीनू को उसका जरा भी पता न लगा। अगले दिन प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था।
आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिलाएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पूरा दिन बच्चा था, आशा थी, बातचीत हो रही थी, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। सबके बोलने की आवाज़ व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। इस प्रकार उसका रविवार का दिन बीत। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मीनू नीलिमा के घर क्यों ना जा सकी, उसका रविवार का दिन किस प्रकार बीता, तो ये सारा आंसर्स है। ठीक है।